ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 106 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मीन राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के अनुसार कैसा देखा जाता है, उसके शुभ और अशुभ परिणाम क्या मिलते हैं। जब जिस ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तो उस ग्रह के मंत्र, दान, उपाय इनके बारे में जानेंगे। यह मासिक राशिफल मीन राशि मीन लग्न के अनुसार समझेंगे। यह राशिफल ग्रहों के गोचर के आधार पर निर्धारित है। इसके जो शुभ और अशुभ फल होंगे वे व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो ग्रह से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके लिए उपाय, मंत्र, दान कर सकते हैं। व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल में वृद्धि होगी। जो ग्रह अशुभ फल दे रहा है उस ग्रह के मंत्र करके उस ग्रह की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं और ग्रह से संबंधित अनुकूल परिणाम पा सकते हैं। मई महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार और 12 भावों के अनुसार मीन राशि मीन लग्न के लिए आरोग्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसे होंगे, माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, भूमि, भवन, वाहन की स्थिति कैसी होगी, शिक्षा, संतान, प्रेम के लिए कैसा रहने वाला होगा यह समय, रोग, रिपु, ऋण की स्थिति कैसी होगी, व्यापार, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, अचानक दुर्घटना के योग बनेंगे या नहीं, क्या इच्छा पूर्ति होगी, खर्च कैसा होगा, दवाइयों पर होगा, दान धर्म पर होगा या फिजूल खर्च होगा। इन सभी प्रश्नों को ग्रहों और भावों के साथ ज्योतिष सूत्र के अनुसार परिणाम जानते हैं। मीन राशि मीन लग्न मई महीने में मीन राशि और मीन लग्न के लिए ग्रह की स्थिति इस प्रकार। मीन लग्न का चार्ट इस प्रकार 12 नंबर से शुरू होता है। 12 नंबर यानी मीन राशि। तो पहले भाव में मीन राशि में मंगल, राहु, बुध की स्थिति है। दूसरे भाव में मेष राशि सूर्य, शुक्र की स्थिति है। तीसरे भाव में वृषभ राशि गुरु की स्थिति है और सप्तम भाव में कन्या राशि में केतु की स्थिति है और व्यय भाव में कुंभ राशि में शनि की स्थिति है। इस प्रकार मीन राशि का चार्ट। और इस महीने में जो ग्रह दूसरी राशि में प्रवेश करने वाले हैं वह इस प्रकार। 1 मई को गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 11 मई को बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 19 मई को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब ग्रहों की दृष्टि और स्थिति। पहला गुरु ग्रह, गुरु की स्थिति पराक्रम भाव में और इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर, भाग्य भाव पर और लाभ भाव पर होगी। शनि की स्थिति व्यय भाव में होगी। दृष्टि धन भाव पर, षष्ठ भाव पर और भाग्य भाव पर होगी। मंगल की स्थिति लग्न भाव में है। दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर, अष्टम भाव पर होगी। और इस महीने योग बनने वाले वो इस प्रकार। मंगल राहु से अंगारक योग बनेंगे। बुध राहु से जड़ बुद्धि योग बनेंगे। मई महीने में चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि से, तुला राशि से और कुंभ राशि से होगा तब जो भी काम निर्धारित होते हैं उनमें असफलता मिलती है, वह काम पूरे नहीं होते हैं, कार्यों में प्रतिकूल परिणाम मिलते हैं। मई महीने की तारीखें 3, 4, 11, 12, 21, 22 इन तारीखों को महत्वपूर्ण कार्य ना करें। यदि कार्य करना जरूरी है, मजबूरी है तो चंद्रमा के मंत्र करके कार्य की शुरुआत करें। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है। मई महीने में इच्छा पूर्ति ग्रह की स्थिति कैसी है, लग्नेश के साथ संबंध कैसा है। लग्नेश गुरु है और इच्छा पूर्ति का ग्रह शनि है। शनि और गुरु का संबंध चौथे 10वें का संबंध है। इच्छा पूर्ति के लिए समय अच्छा नहीं है। उपाय,
शनि के और गुरु के मंत्र करना चाहिए। गुरु का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः 108 बार और शनि का मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः 108 बार रोज सुबह करना है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार इच्छा पूर्ति का ग्रह नहीं जानते हो या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो, कुंडली संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो, तो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मीन लग्न, मीन राशि के लिए मई महीने का राशिफल लग्न भाव से शुरू करते हैं। लग्न भाव में मीन राशि है, मंगल राहु बुध की स्थिति है। लग्न भाव से आरोग्य का विचार किया जाता है। आरोग्य का स्वामी गुरु अपने से तीसरे भाव में बैठा है, वृषभ राशि में। मंगल और राहु अंगारक योग बना रहे। आरोग्य तो अच्छा है परंतु भ्रम की स्थिति है, मानसिक भ्रम निर्माण होता है, इसके लिए सावधानी बरतनी होगी। दूसरे भाव से धन, परिवार, वाणी का विचार करते हैं। दूसरे भाव का स्वामी मंगल है। मंगल अपने से पीछे वाले भाव यानी लग्न भाव में स्थित है। मंगल की स्थिति अच्छी है परंतु राहु के साथ भ्रम की स्थिति पैदा करता है, तो परिवार में भ्रम की स्थिति होगी, सावधानी बरतनी होगी। और शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण वाणी के बारे में सावधानी बरतनी होगी। कठोर वाणी से परहेज करना होगा, मधुर वाणी बोलने का प्रयास करना होगा। यानी टोटल आपको धन भाव के बारे में सावधानी बरतनी होगी। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का संबंध देखते हैं। तीसरे भाव का स्वामी शुक्र मेष राशि में धन भाव में स्थित है और गुरु की स्थिति है, तो भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहने वाले हैं। साहस, पराक्रम सामान्य रहने वाला है। चतुर्थ भाव में माता का और भूमि, भवन, वाहन का विचार करते हैं, तो चतुर्थ भाव का स्वामी बुध लग्न भाव में राहु के साथ स्थित है, तो माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा पर मानसिक बीमारी निर्माण हो सकती है, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। और मंगल की चौथी दृष्टि है। शुक्र तृतीय एकादश इसका संबंध बना रहे हैं, तो भूमि, भवन, वाहन के बारे में योग बनते हैं, वैसा प्रयत्न कर सकते हैं। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम का विचार करते हैं। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण शिक्षा में भ्रम पैदा होगा और प्रेम संबंधों में भ्रम की स्थिति होने के कारण गलत फहमियाँ तैयार होंगी, इसलिए यह समय प्रेम के लिए अच्छा नहीं है। षष्ठ भाव से रोग रिपुरण का विचार करते हैं। इस भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण इस भाव में वृद्धि हो सकती है, इसलिए रोग रिपुरण, कर्जे बढ़ने पर, दुश्मन बढ़ने पर, इन सब के बारे में सावधानी बरतनी होगी। सप्तम भाव से व्यापार और वैवाहिक सुख के बारे में देखा जाता है, तो व्यापार का जो स्वामी बुध है अपने ही राशि को देख रहा है, तो ये स्थिति अच्छी है। व्यापार के लिए नए नए आइडियाज़ आएंगे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और व्यापार के लिए अच्छा होगा, परंतु वैवाहिक सुख के लिए यह समय अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तमेश राहु के साथ है। जब सप्तमेश बुध 11 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। अष्टम भाव में गूढ़ रहस्य का विचार किया जाता है, खोज का विचार किया जाता है, दुर्घटना का विचार किया जाता है, तो अष्टम भाव का स्वामी शुक्र अपने ही भाव को देख रहा है, तो चोट चपेट दुर्घटना की संभावना नहीं है। भाग्य भाव का स्वामी अपने से 5वें भाव में बैठा है मंगल, भाग्यश मंगल है और वो लग्न में बैठा है, भाग्य का साथ मिलेगा और गुरु की 7वीं दृष्टि होने के कारण भाग्य में वृद्धि भी होगी। यात्रा के योग बनेंगे, धार्मिक यात्रा के भी योग बनेंगे। दशम भाव कर्म क्षेत्र, करियर का भाव, उसका स्वामी धनु राशि है। धनु राशि से स्वामी अपने से षष्ठ भाव में वृषभ राशि में बैठा है, करियर के बारे में सामान्य रहने वाला है। लाभ भाव का स्वामी व्यय भाव में है,
तो लाभ के योग में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि लाभ भाव पे पड़ने के कारण लाभ के मार्ग अनेक खुलने वाले हैं। तो इसका फायदा आपको लाभ भाव के मार्ग खुलने से मिलने वाला है, ये अच्छी बात है। व्यय भाव का स्वामी शनि अपने ही स्थान में स्थित है और व्यय भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि दिखाई नहीं दे रही है। तो शनि जिस भाव में रहते हैं वहाँ का अच्छा करते हैं, फिर भी खर्चों के लिए खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, सावधानी बरतनी होगी। इस प्रकार पहले भाव से लेकर 12 भाव तक मीन राशि, मीन लग्न का मई महीने का राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।